हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे किशोरी कृपा चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज के इस ब्लॉग में हम आपको दिखाने वाले हैं कि हमने अपने घर में लड्डू गोपाल के साथ रामनवमी कैसे मनाई, कन्या पूजन कैसे किया, तो सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। और हमारे घर की बड़ी लाडो आज हमारी लाडो रानी का श्रृंगार कर रही हैं। देखिए कितनी प्यारी लग रही है हमारी लाडो रानी, और फूलों से श्रृंगार चल रहा है लाडो रानी का। तो फ्रेंड्स, सुबह में मैं जल्दी तो नहीं उठ पाई थी। हाँ, मुझे 5:30 बज चुका था तब उठी मैं, क्योंकि पता नहीं क्या होता है, कभी कभी इतनी नींद आती है आँखों में, ऐसा लगता है कि आँख खुल ही नहीं रही है। तो 5:30 बजे उठने के बाद मैंने जल्दी जल्दी घर की साफ़ सफाई की और नहाने चली गई। नहा के आई तो सबसे पहले मैंने हलवा बनने रखा। एक तरफ मैंने काले वाले चने और छोला चना उबलने रख दिए थे, और चने उबलने के बाद मेरे को बनानी है यहाँ पे खीर। तो देखिए मैं यहाँ पे दूध गर्म कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, कन्या पूजन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और कन्या पूजन क्या, घर में किसी भी तरह का पूजा पाठ हो, मुझे ऐसा लगता है कि बस मैं क्या ही कर दूँ। और ये सब मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जब हमारी शादी नहीं हुई थी ना, तो हमारी मम्मी हमें सुबह ही 3:30 पौने 4 बजे तक जगा देती थी, और हम लोग सारे काम करते थे, कन्या को बुला के लाते थे, मम्मी के साथ किचन में काम कराते थे। तो ये सारी आदत शुरू से ही पड़ी हुई है, तो अब करने में इतनी दिक्कत भी नहीं होती है। तो एक तरफ यहाँ पे दूध गर्म हो रहा है, तब तक हम खीर की तैयारी कर लेंगे, जिसमें कि सबसे पहले इलायची वगैरह हम कूट के रख लेंगे। और देखिए जो सूजी है वो बिल्कुल मैंने धीमी आंच पे भूनने के लिए रखी हुई है, ताकि धीमे धीमे वो भुनती रहे। और इलायची कूटने के बाद ये देखिए जो छिक्कल बचते हैं, इन्हें मैं फेंकती नहीं हूँ, इन्हें मैं चाय में डालने के लिए इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो चाय पत्ती के डब्बे में ही डाल के रख देती हूँ। और साथ ही साथ देखिए थोड़ी सी मेवा रखी है, वो निकाल लेंगे, जैसे कि हलवे में डालने के लिए किशमिश हो गई, चिरौंजी है, इलायची है, और खीर में डालने के लिए मखाने और सूखा नारियल तो हमने पहले ही कद्दूकस करके रख लिया है। तो ये हो गई एक तरफ तैयारी खीर की। और साथ ही साथ देखिए सूजी हमारी भुन रही है। मुझे सफ़ेद सफ़ेद सूजी का हलवा बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे जब तक सूजी अच्छे से भुन ना जाए, ब्राउन कलर ना हो जाए, तब तक मुझे उसका हलवा टेस्टी नहीं लगता है। तो यहाँ पर देखिए इतनी देर में दूध उबल गया है, और अब हम बड़े भगोने में जो है खीर बनने के लिए रखेंगे। थोड़ा सा दूध मैं अपनी चाय के लिए अलग कर लूँगी। फ्रेंड्स, मुझे चाय बहुत अच्छी लगती है। आप लोग बताना आप में से चाय किस किस को पसंद है। तो वैसे तो चाय बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लेकिन जब तक मैं पूजा वगैरह नहीं कर लेती हूँ तब तक मैं कुछ भी नहीं लेती हूँ, ना जल, ना चाय, ना अन्न की कोई भी चीज़। तो आज तो कन्या पूजन है, बहुत ही बड़ा दिन है। तो देखिए यहाँ पर एक तरफ हमने खीर बनने रख दी है, दूसरी तरफ सूजी भुन रही है धीमी आंच पे। इतनी देर में देखिए मैं टमाटर, हरी मिर्च और साथ ही में हरा धनिया, तीनों चीज़ें अच्छे से कट करके रखूँगी। पहले ही मैंने वॉश कर ली थी। तो फ्रेंड्स, मैं हमेशा से ऐसे ही काम करती हूँ, कभी भी एक चीज़ के लिए मैं किचन में खड़ी नहीं होती हूँ। तो देखिए सूजी हल्की हल्की ब्राउन हो रही है। एक तरफ हम चावल अच्छे से धोएंगे। चावल मैंने थोड़ी देर पहले ही भिगो दिए थे, और खीर में डाल देंगे इसको। खीर बनती रहेगी धीमी आंच पर। तो फ्रेंड्स, भगोना ऐसा लग रहा है कि छोटा है, और इससे बड़े भगोने में मुझे खीर को पलटना होगा। उससे पहले देखिए सूजी भुन चुकी थी, तो मैंने इसमें पानी डाल दिया है और इसको पकने देंगे। और भगोना काफ़ी गर्म हो गया है, तो इसे हम बड़े भगोने में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे कि अच्छे से पकती रहेगी खीर। तो फ्रेंड्स, वैसे भी माता रानी को, कन्याओं को खीर बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है, और मैं हर नवरात्रों में खीर ज़रूर बनाती हूँ। हलवा चना तो माता को लगता ही है भोग, लेकिन खीर का भोग भी मैं ज़रूर लगाती हूँ। और देखिए यहाँ पे आ चुके थे हमारे हस्बैंड देखने के लिए किचन में। कह रहे हैं मेरी कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। तो हमने कहा बस आप पूजा में शामिल हो जाना, और जो प्रसाद हम तैयार कर रहे हैं वो आप खा के तारीफ़ कर देना। बस आपके लिए इतना ही कम बहुत है। तो फ्रेंड्स, ये सब तो हंसी मजाक चलता ही रहता है, और अगर ये शरारतें ख़त्म हो जाएं जीवन की, तो जीवन तो बिल्कुल सूना सूना सा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सुबह के 7:15 बजे हैं, और फिर भी मैंने बहुत काम तो कर ही लिए हैं। देखिए वैसे अगर देखें तो अभी कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन हाँ देखिए घर की साफ़ सफाई हो गई, भगवान का स्नान हो गया, श्रृंगार हो गया, हलवा बन गया, खीर भी बनने में लगभग तैयार ही हो रही है, और चने उबल गए, छोले उबल गए, तो फिर भी बहुत काम हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था कि
दीदी क्या आप पूरे 9 दिन का व्रत करते हो? तो नहीं, मैं पूरे 9 दिन का व्रत नहीं करती हूँ। पहले करती थी, शादी से पहले हम पूरे 9 दिन के नवरात्र रहा करते थे। फिर उसके बाद ये होता था कि एक शुरू का एक लास्ट का रहने लगे। और जब से मेरा ब्रेन ट्यूमर वाली दिक्कत हुई थी मुझे, तब से जो है फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे व्रत रखने से मना कर रखा है। तो मैं व्रत नहीं करती हूँ। मैं केवल एकादशी के व्रत करती हूँ, जो कि महीने में 2 बार आती हैं। और मैं ऐसा मानती हूँ कि व्रत करके बैठ जाओ और सारा दिन फिर किसी से बोलो ना, रौनक ना करो घर में, तो ऐसा व्रत किसी काम का नहीं। हाँ हाँ, हमेशा सात्विक भोजन ग्रहण करती हूँ, प्याज लहसुन मैं नहीं खाती हूँ। तो इस वजह से माता रानी के आसपास रहना, उनकी सेवा में, उनके भजन कीर्तन में रहना, नृत्य करना, ये सब तो घर में चलता ही रहता है। और इसके साथ ही घर के सारे काम देखना, ठाकुर ठाकुराइन की सेवा देखना। तो बस प्रभु जितना करा रहे हैं वो भी प्रभु की मर्जी, और जो मुझसे नहीं हो पा रहा वो भी कहीं ना कहीं प्रभु की ही इच्छा है। तो फ्रेंड्स, मैं चाहती तो झूठ भी बोल सकती थी, कौन सा कोई मुझे यहाँ देखने आ रहा है, लेकिन नहीं, मुझे ऐसा लगता है आप लोग मेरा एक परिवार हैं। और जैसा भी मैं जो भी करती हूँ मैं वही बताती हूँ। और मैं हमेशा कहती हूँ ना कि अगर शरीर में जान है तो आप प्रभु को रिझा सकते हो, मना सकते हो, लेकिन अगर शरीर में जान नहीं है व्रत करने की तो व्रत बिल्कुल भी ना करें। केवल सात्विक रहें और वाणी पे नियंत्रण रखें। सबसे बड़ा, किसी का हमें दिल नहीं दुखाना है, किसी के लिए हमें अपशब्द नहीं कहना है। और नियमों में ना पड़ के अगर हम जितने सरल रह के प्रभु की पूजा सेवा करते हैं, वही पूजा सेवा हमारी फलती है, उसी का फल हमें भगवान देते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे बना लेते हैं छोला चना। तो छोला चना बनाने के लिए देखिए मैंने ऑयल डाला कढ़ाई में, और थोड़ा सा जीरा और हींग डालेंगे। साथ ही में देखिए एक कटोरी में हमने सारे मसाले निकाल के रखे हैं घोल के, जिसमें कि हल्दी, धनिया, मिर्च, साथ ही में थोड़ा सा है छोला मसाला, जो कि आप इंग्रेडिएंट्स देख के लें। हमेशा जब भी आप पूजा पाठ में यूज़ करें उसमें अनियन, गार्लिक नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा नमक डाल दिया है हमने, जिससे कि टमाटर अच्छे से गल जाएंगे। और यहाँ पे देखिए एक आलू हमने लिया है उबाला हुआ, ठीक है। इसको मैं हमेशा डालती हूँ, जिससे क्या होता है ना कि जो छोले की जो ग्रेवी होती है ना वो थोड़ी सी थिक हो जाती है, और थोड़ा सा सब्जी में ना गाढ़ापन आ जाता है। तो देखिए कितनी अच्छी सी ग्रेवी बन के तैयार हो गई है। और छोले में हमने कोई भी तरह की चाय पत्ती वगैरह नहीं डाली है। हाँ, खड़े मसाले कभी कभी मैं डाल देती हूँ, लेकिन आज इतनी जल्दी है, सारा कुछ समय पे तैयार करना है, तो मैंने जो है जैसे भी बन सका सादा सिंपल खाना तैयार करा है। अब मैं एक तरफ आटा लगा के रख दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, बचपन से ही मुझे पूजा पाठ का और किचन में काम करने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ था। तो कभी कभी तो मम्मी नहीं कराती थी, लेकिन मुझे शौक़ था, इसलिए हम जिद करके करते थे। और आज इस चीज़ के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ अपनी मम्मी के लिए, कि उन्होंने मुझे काम करने दिए और मैं सीख गई, जिससे कि मेरा जीवन आसान हो गया। क्योंकि हर महिला को ना घर संभालना, खाना बनाना, ये सब काम आने ही चाहिए, पूजा पाठ करना। और ये सब कौन सिखाता है? घर की माँ सिखाती है अपनी बेटियों को। तो मेरी मम्मी ने हम लोगों को बहुत अच्छे से सारी चीज़ें सिखाई, जिससे कि आज हमें अपनी गृहस्थी में बहुत ही ज़्यादा रौनक सी नज़र आती है। तो देखिए फ्रेंड्स, गुनगुन ने फूलों से मंदिर को सजाया है, कितना सुंदर लग रहा है मंदिर। और ये है हमारी माता की खेती, माता के नाम के ज्वारे। तो देखिए अब हम यहाँ पे सारी तैयारियाँ कर लेंगे, क्योंकि कन्या आ चुकी हैं। तो देखिए एक पात्र में हमने जल ले लिया है, साथ ही में देखिए एक प्लेट में हम रोली और आलता रख लेंगे। रोली से तिलक करेंगे, आलता लगाएंगे माता के पैरों में। और उससे पहले मुझे याद आया कि मुझे माता की अठावरी निकालनी है। फ्रेंड्स, 8 पूड़ी निकाली जाती हैं माता रानी के भोग के लिए, और खीर, हलवा, पूड़ी, चने, जो भी खाना तैयार किया है उसका माता को भोग लगता है। और खीर, हलवा, पूड़ी, ये सब हम हवन में भी चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हमारी लाडो रानी आ चुकी थी हमारी हेल्प कराने के लिए। तो ये सब संस्कार की ही बात होती है, वरना लड़कियों को तो बिल्कुल किचन में जाना अच्छा ही नहीं लगता है, और ये शौक़ बहुत कम होते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो भोग की थाली आई है, ये आई है माता दुर्गा के लिए। तो यहीं पर हम पूजा करेंगे। और मेरी भाभी भी आ चुकी थी, तो भाभी ने और गुनगुन ने मिलके सारी पूड़ियाँ तैयार की। सच में मैंने मुश्किल से 8 या 10 पूड़ी ही तैयार की होंगी। और उसके बाद देखिए कन्या पूजन करना हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था। तो सबसे पहले कन्या के चरण धुलाए जाते हैं और माता रानी को आलता लगाया जाता है।
लेकिन फ्रेंड्स मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी, यहाँ पे दिल में आया तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। जैसे कई सारी जगहों पर आज भी ऐसा है ना कि जब भी कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है तो सभी लोग घर के कहते हैं कि बस लड़की ना हो जाए, लड़का ही होना चाहिए। लेकिन सोचिए कितनी गलत बात है। और कन्या पूजन के टाइम पे हमें कन्या ढूंढनी पड़ती हैं। सोचिए अगर हर घर में सिर्फ बेटे ही होंगे तो बताइए कन्या पूजन कैसे हुआ करेगा। और बेटी बड़ी ही किस्मत से मिलती है। कहते हैं जिस घर में भी बेटी होती है ना, उसके पिता ना राजा होते हैं, राजा। तो फ्रेंड्स ये सब सोच के ना कभी कभी मन और आँखें दोनों भर जाते हैं, क्योंकि जिसके ऊपर बीती होगी वही जानता होगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ठाकुर जी की भोग थाली ले आई हूँ और इसमें मैंने तुलसी पत्र रख के ठाकुर और ठाकुराइन को भोग लगाया है। और देखिए कितना सुंदर श्रृंगार हुआ है लड्डू का, लाडली का, और फूलों से सजाया है हमारी बड़ी लाडो ने। तो आप बताइएगा इनका श्रृंगार आपको कैसा लग रहा है। तो फ्रेंड्स पूरी 9 कन्या एक साथ नहीं आ पाई थी, क्योंकि नौमी का दिन है और बच्चे सभी जगह जाते हैं, तो 2-2 करके 3-3 करके इस तरह से कन्या थोड़ी थोड़ी देर पे आती रहीं। और देखिए ये सबसे प्यारी सी कन्याएं हैं, बिल्कुल छोटी छोटी सी, तो छोटी भी हैं साथ ही में सबसे ज़्यादा नटखट भी हैं। देखिए हम आगे मुंह करके अपनी कन्या के चरण धुला रहे थे और पीछे देखिए दूसरी कन्या देखिए कहाँ बैठ गई थी। छोटे वाले कान्हा जी की खाट ले आई थी, इनको इसी पर जगह मिली, इनको पूरे घर में किसी और चीज़ पर बैठना ही नहीं था। और छोटी छोटी कन्या ना सच में बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती हैं। मैं पर्सनली आपको बताऊं, मुझे बेटियां बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं, बहुत ही ज़्यादा। पता नहीं बेटियों को देख के ना एक अपनापन सा फील होता है एक। लेकिन कहते हैं ना कि जिस चीज़ की चाहना होती है ना, कभी कभी भगवान उसको वही चीज़ नहीं देते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे कन्या पूजन हमारा चल रहा था बराबर, और ये छोटी सी कन्या देखिए इतना डांस किया इन्होंने, हम आपको क्या बताएं। और देखिए कितनी प्यारी सी हंसी है इनकी। तो ये क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चंचल हैं, छोटे छोटे बच्चे, इनका ध्यान भी बहुत रखना पड़ता है। देखिए ये बाहर आ जाती हैं बार बार, डर लगता है कि कहीं जीने पे पैर ना स्लिप हो जाए इनका, इसलिए। और इन्होंने तो हमारे पूरे घर में घंटी बजाई, डांस किया, ढोलक बजाई। और देखिए अब फिर से 2 कन्या आई हैं। ऐसे ही 2-2 करके 3-3 करके कन्या आती गईं और हम उनका पूजन करते चले गए। तो फ्रेंड्स हम 2-3 लोगों ने मिलके कीर्तन भी कर लिया, माता के भजन भी गाए। तो यही था आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।